हेलो गाइस, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हमें कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। कभी भी नया काम की शुरुआत करने से नहीं डरना चाहिए। अगर हम पहले ही डर जाएंगे तो कोई काम को कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें कभी भी कोई काम की हम नई शुरुआत कर रहे हैं तो हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। और हाँ दोस्तों, कभी भी छोटे बच्चों को फालतू चीज़ों से नहीं डराना चाहिए जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अब हम छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं, समझ नहीं लगते, उससे पहले उनको ऐसे वैसे वर्ड बोल देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों से डराने लग जाते हैं जो होती ही नहीं है। और बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें घर कर जाती हैं। कई बार जैसे हम शाम के टाइम बच्चों को सुला रहे हैं तो बोलेंगे कि सो जा, भूत आ जाएगा, सो जा, चुड़ैल आ जाएगी, सो जा, सांप आ जाएगा, सो जा, नहीं तो झोली वाला बाबा आ जाएगा, तुझे उठा के ले जाएगा। और बच्चे क्या है, डर जाते हैं और डर के मारे सो जाते हैं। तो ऐसे वर्ड कभी नहीं बोले बच्चों के सामने जिनसे उनके मन में डर बैठ जाए। देखो, बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों को हम जैसे बोलेंगे, जैसे डराएंगे, वो डर जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होता है, यही चीज़ें उनके मन में घर कर जाती हैं और वो डरने लग जाते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चे तो एक मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं। हम जैसा आकार उनको देंगे उस तरह से वो ढल जाएंगे। अगर हम घड़े को, किसी भी चीज़ को मिट्टी का आकार देते हैं, जैसे मिट्टी से हम घड़ा बना देते हैं या फिर सुराही बना देते हैं, चिलम बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, उस तरह से हमारे बच्चे होते हैं। या फिर कह सकते हैं आप कि एक खाली किताब की तरह होते हैं। आप उसमें अगर नेगेटिव चीज़ें भरोगे, नेगेटिव टॉपिक डालोगे तो एक नेगेटिव बुक बन के तैयार हो जाएगी। और अगर आप उसमें एक पॉजिटिव चीज़ें डालोगे, पॉजिटिव बातें करोगे, पॉजिटिव उनके साथ रहोगे, पॉजिटिव चीज़ें वो देखेंगे, तो उस तरह की वो बुक बन के तैयार होंगी। तो बच्चों के सामने कभी भी ऐसी वैसी बातें ना करें, ऐसे वर्ड ना बोलें जिनसे कि वो उल्टा प्रभावित हों। देखिए, बच्चे दिल के सच्चे, बच्चों के सामने जो होता है वो अच्छा ही होता है, सच्चा ही होता है। और बच्चे सीखते कहाँ से हैं? घर में सीखते हैं, हमारे से सीखते हैं, मोहल्ले में सीखते हैं, आसपास से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। यानी जो वो देखते हैं वही वो सीख जाते हैं। तो उनको अगर अच्छा माहौल मिलेगा तो अच्छा सीखेंगे, और अगर ख़राब माहौल मिलेगा तो ख़राब सीखेंगे। देखिए, आपने कई बार नोटिस किया होगा, कई बार देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अजीब अजीब वर्ड बोल जाते हैं, यहाँ तक कि गालियाँ भी दे देते हैं। और उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता क्या गलत है क्या सही है। उनको तो हम बताएंगे तभी तो पता चलेगा। तो अगर आपको अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाना है तो कभी भी अपने घर में गलत वर्ड ना बोलें, घर का माहौल सही रखें, बच्चों के सामने कभी भी नेगेटिव चीज़ें ना करें, ना बोलें, ना कुछ ऐसी चीज़ें करें कि जिनसे वो गलत चीज़ें सीखें। और दूसरा, बच्चों की संगत का विशेष ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। बच्चों को नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वो किसी के भी साथ खेलने लग जाते हैं, किसी के भी साथ चले जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि बच्चों को हम सही संगत में रखें, सही संगत में उसको जाने दें और उनकी संगत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपके आसपास माहौल अच्छा नहीं है, आसपास मोहल्ला अच्छा नहीं है, तो बच्चों को बाहर ना जाने दें। इससे अच्छा है कि उनको घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें ला दें जिनसे वो बिजी रहें। जैसे कैरम ला दो, चेस ला दो, बैडमिंटन ला दो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्यूब ला दो। तो उनसे क्या है, बच्चे घर में बिजी रहेंगे और घर का माहौल सही है तो घर की तरह ही बच्चे बनेंगे। बाहर से नई नई चीज़ें सीख के आते हैं, बाहर का माहौल ठीक नहीं है तो अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कहाँ खेल रहा है, कुछ गलत तो नहीं सीख रहा है। तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों के साथ आप खुद भी मस्ती कर सकते हो, गाने चला दो, डांस करने लग जाओ, उनको ड्राइंग की कुछ बुकें ला दो, ड्राइंग करने लग जाओ उनके साथ। तो घर में भी बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब दोस्तों, मोहल्ले में तो हम ध्यान रख लेंगे बच्चों का, लेकिन स्कूल में भी जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, तो जब भी बच्चे स्कूल से आएँ उनसे सारी बातें करें। स्कूल के जैसे रास्ते में क्या क्या हुआ, गाड़ी में कौन आया था, क्या हुआ, आज स्कूल में क्या किया, क्या पढ़ाया, लंच में क्या खाया, सब लोग खाना खाया कि नहीं, कौन कौन आया था, यानी जितनी भी बातें हैं वो सब बातें उनसे करें। धीरे धीरे अगर हम उनसे ये बात करेंगे तो बच्चों को भी इंटरेस्ट रहता है बातें करने में, स्कूल की बातें बताने में। छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मैं भी मेरी बेटी के साथ सारी बातें करती हूँ और सब बता देती है। इससे ये होता है कि हमारी नज़र भी रहती है बच्चों पे कि कहीं गलत चीज़ें तो नहीं कर रहे, गलत जगह तो नहीं जा रहे, कोई गलत संगति में तो नहीं है। और उससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो बच्चों के साथ। तो बच्चों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है।
और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी बच्चे कई बार जैसे बाहर से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, जैसे कुछ गलत वर्ड बोल दिया या गाली ही दे दी, लेकिन बच्चों के मुंह से क्या है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे कुछ भी बोलेंगे हमें अच्छा ही लगता है, क्योंकि वैसे तुतला के बोलते हैं, प्यारे से बोलते हैं, तो उनके मुंह से तो गाली भी अच्छी लगती है, तो हम हंसने लग जाते हैं। लेकिन उस टाइम हमें हंसना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हंसना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इससे क्या है, बच्चे फिर दोबारा उस वर्ड को यूज में लेते हैं। तो अगर बच्चे गलत वर्ड बोल रहे हैं तो आती है हंसी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको रोकना है और बच्चे को टोक देना है उसी टाइम कि ये गलत है, ऐसी चीज़ें नहीं बोलते, कहाँ से सीख के आए हो, तो वो दोबारा नहीं बोलेगा। लेकिन हम क्या है, हंसने लग जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं हंसना चाहिए बच्चों के सामने। अगर गलत चीज़ें वो बोल रहे हैं तो उनको ज़रूर समझाएं। अगर समझाने से नहीं मान रहे तो चाटा भी लगाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार ही होगा, फिर बच्चे दोबारा नहीं बोलेंगे वो चीज़ें। उनको समझ में आ जाएगा कि ये गलत है, क्योंकि हम समझाएंगे जब पता चलेगा बच्चों को तो ये गलत है या सही है। हम हंसने लग जाएंगे तो बच्चे सोचेंगे अच्छा ही है, तो वो दोबारा से उस चीज़ को बोलेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।